हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक बाउल है जो एक स्टील का बना हुआ है और उसकी एक थिकनेस है। थिकनेस मतलब उसकी एक मोटाई है और वो मोटाई जो दे रखी है वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। The inner radius of the bowl is 5 सेंटीमीटर। जैसे अगर ये हेमिस्फेरिकल बाउल है तो इसकी जो अंदर वाली रेडियस है ये यहां से लेकर के यहां तक या इधर से लेकर के इधर तक की जो रेडियस है, अंदर की रेडियस केवल अंदर वाली, वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। और ये थिकनेस है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये थिकनेस है, ये दे रखी है 0.25। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर कोई बाउल है और उस बाउल को हम ऊपर से देखें, यहां से टॉप से देखें, तो टॉप से देखने पर वो हमें एक सर्कल दिखाई देगा। अगर हम किसी हेमिस्फेरिकल बाउल को ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने में हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर ऊपर का टॉप में क्या दिखाई देगा, सर्कल। तो देखो वो सर्कल कैसा दिखाई देगा, वो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप का एक सर्कल दिखाई देगा और एक उसका थिकनेस होगी। तो यहां पे आपको वो जो भी मेटल है, जो भी चीज है, वो यहां पे लगी हुई नजर आएगी, ये यहां पर, और यहां बीच में वो खाली होगा। तो अंदर की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और ये थिकनेस है, यहां से यहां तक ये थिकनेस है और थिकनेस की वैल्यू दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो ये तो उसका फ्रंट वाला व्यू है और ये उसका टॉप वाला व्यू है। अगर आप उसे टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू उसका ऐसा आएगा। हेमिस्फीयर को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने वो हमें सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो हमें जो थिकनेस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर और जो हमें उसका इनर रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस इनर रेडियस के साथ इस थिकनेस को ऐड कर दूंगा तो मुझे इसकी क्या मिल जाएगी, आउटर रेडियस, बाहर वाली रेडियस। तो अगर मुझे इसकी बाहर वाली रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस चाहिए, तो आउटर रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो इनर रेडियस है उस इनर रेडियस के साथ ऐड कर दूंगा थिकनेस को। इनर रेडियस है 5, थिकनेस है 0.25, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी आउटर रेडियस होगी। अब वो कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, हमें केवल इसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और रेडियस हम ये वाली यूज करेंगे जो हमारी आउटर रेडियस आई है। क्यों? क्योंकि हमें सरफेस एरिया कौन सा वाला निकालना है, आउटर वाला। तो आउटर वाला सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर रेडियस। बाई चांस अगर क्वेश्चन में इनर वाला पूछा होता तो इनर रेडियस लेते। तो अगर हमें निकालना है इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr²। बस आप यहां पे वैल्यू पुट करो, रेडियस आपके पास है ही, पाई की वैल्यू कितनी ले, कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। और अगर कुछ गिवन है तो जो गिवन होगी वही लेंगे। रेडियस कितनी लेंगे, 5.25, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई 5.25, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 5 जा। तो अब इसकी केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इसका जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग के काम है, आप इस कैलकुलेशन को अपने आप कीजिए और जो भी आंसर आएगा। ये यहाँ पे 7 5 था।